हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको, इस पर तो मैं बात करूंगा ही। पहले एक बार इस पर बात कर लेता हूँ। ये जो नो ऑड नंबर्स था, ये है ना। सबसे पहली बात तो कि नो ऑड नंबर इज यूज्ड। जब कोई भी ऑड नंबर यूज नहीं होगा तो यानी सारे कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 लिखा था। और सिंस मैं पहल नंबर की शुरुआत जीरो से नहीं कर सकता, इसलिए फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना था, तो फर्स्ट पे जीरो तो आ नहीं सकता, तो मेरे पास बचे 4 ऑप्शन। तो यहाँ 4 आ गया, फिर 5 × 5 और ये हो गया इनका मल्टीप्लाई हो गया 100, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, नॉट रिक्वायर्ड थे। और टोटल मेरे पास 900 थे। तो 900 में से ये मैंने 100 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था। दैट्स वाई यहाँ पे 800 आ गया था। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए आपके लिए बताना ज़रूरी था, दैट्स वाई मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। देखो, ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाइस को 3 बार और रोल किया जाता है। और टॉप मोस्ट फेस्ड रोल किया जाता है, मतलब 3 बार फेंका जाता है। ठीक है, टॉप मोस्ट फेस इज कंसिडर्ड ऑन आउटकम, यानी सबसे जो टॉप वाला फेस होगा उसको कंसिडर किया जाएगा आउटकम के फॉर्म में। देन फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम सच दैट। अब नंबर ऑफ आउटकम बताना है, अगर 5 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए। अब कम से कम एक बार 5 आने के लिए इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी बार 5 नहीं आया। यानी कुछ इस प्रकार के नंबर, मान लो 5 4 3, है ना, क्योंकि 3 बार किया गया है ना, तो 3 लिखेंगे। 5 5 3 भी हो सकता है ना। और 1 3 5 भी हो सकता है। 2 5 3 भी हो सकता है। ये सारे एक्सेप्टेड होंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि 2 4 और 3, अब इसमें 5 नहीं है तो ये नहीं होगा एक्सेप्टेड। ठीक है, अब इसमें जैसे एक बार तो हम क्या कर सकते हैं, केसेस को काउंट कर लो। ठीक है, केसेस को काउंट कर लो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर इस पे मेथड 1 की अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो केस काउंट में एग्जैक्टली एक बार 5 आ जाए, एग्जैक्टली 2 बार 5 आ जाए, और एग्जैक्टली 3 बार 5 आ जाए। 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो ये तीनों को मैं लिख देता हूँ। एग्जैक्टली एक बार 5 आए, एग्जैक्टली 2 बार 5 आए, और एग्जैक्टली 3 बार 5 आए। ठीक है, अच्छा, अब एग्जैक्टली एक बार अगर 5 आएगा तो ये कब कब हो सकता है। एग्जैक्टली एक का मतलब ये होता है ना ही एक से कम ना ही एक से ज्यादा। ठीक है, तो देखो, या तो फर्स्ट नंबर पर 5 आ जाए और बाकी दो खाली, या फिर दूसरे नंबर पर 5 आ जाए, लेफ्ट साइड के खाली, लेफ्ट राइट के खाली, और दोनों खाली और एक बार यहाँ 5 आ जाए। तो इसके लिए मेरे पास नंबर कितने हैं, जाहिर सी बात है कि कम से कम एक बार अगर आएगा, एक बार अगर कम से कम 5 आएगा, तो यहाँ पर भी इसके इसको और इसको फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अभी भी 5 और 5 है। दैट्स वाई इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 25, इसके लिए भी आ गया 25। ठीक है, और इसके लिए भी आ गया मेरे पास 25। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बार 5 आने के लिए क्या रहेगा, एक तो देखो ये 2 बार खाली, या फिर चलो 2 बार 5 है ना, तो ये 2 बार 5 और एक ये खाली, है ना। एक 5 इधर, ये लेफ्ट साइड में एक 5 इधर, और दोनों खाली और एक 5 इधर। भाई एग्जैक्टली 2 बार में भी एग्जैक्टली 2 बार 5 आए, इसके लिए कम अगर सिर्फ एक बार भी आए तो भी चलेगा, राइट। ये लो, ये 2 बार यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया, तो इसको भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, इसको भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, और इसको भरने के लिए भी मेरे पास कितने हो गए, 5 ऑप्शन। तो पचम पच ये हो गया। अब तीनों बार 5 आए, तो 5 5 5, इसके लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो गए, इनको जोड़ना है मुझे, क्योंकि ये
एक बार 5 आए तो तब भी इस बात को तो फॉलो हो ही रहा है, ये बात तो फॉलो हो ही रही है ना, 5 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो हर एक केस में फॉलो हो रही है ये बात। ठीक है, तो यानी केसेस खत्म हो रहे हैं, ये यहाँ करा हमारा, जो हमें कंडीशन थी वो खत्म हो गई। फिर फिर सेकंड वाले में लिया तो हमारी कंडीशन खत्म हो गई, दैट्स वाई हम इन सभी रिजल्ट्स को जोड़ देंगे। देखो 75 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, 75, 80, 90 और ये 1, 91। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए हमारे पास, 91 रिजल्ट आ गए। टोटल कितने रिजल्ट आ गए, 91। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका और है इसमें, जो बाइजेक्शन मेथड है, और वो क्या कहता है, वो ये कहता है, देखो इधर, जैसे अगर बाइजेक्शन मेथड की अगर अपन बात करें तो वो क्या कहता है, वो कहता है टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड को लेस करोगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब टोटल के लिए इसके लिए भी, तीनों के लिए मेरे पास छः 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 ऑप्शन है, तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लियरली मैं लिख देता हूँ, टोटल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्लस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल तो कितना आ गया, 6 का क्यूब बराबर, रिक्वायर्ड हमें पता करना है, नॉट रिक्वायर्ड कौन सा है, नॉट रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, 5 कभी भी नहीं आए, इसका मतलब क्या है, 5 कभी भी नहीं आए भाई, एटलीस्ट 1 आना है यानी रिक्वायर्ड, और कभी भी नहीं आए तो ये नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कभी भी नहीं आया इसका मतलब क्या है, क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 बार 5 आए, 0 बार 5 आए। ठीक है, 0 बार 5 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स है, इनमें से है ना 1 2 3 4 5 6 ही तो होते हैं एक डाइस के अंदर, तो 5 कभी भी नहीं आएगा, तो तीनों बार में से 5 5 5 को हटा दो, पांचवें नंबर को, तो हर एक नंबर को भरने के मेरे पास 5 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शन, 5 को छोड़कर, यानी 1 2 3 4 6 है ना, तो 5 का क्यूब हो गया ये 6 का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्लस दिस। तो रिक्वायर्ड इक्वल टू 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 5 का क्यूब 125, और ये कितना आ गया, रिक्वायर्ड इक्वल टू 91, 91 ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड का। क्लियर, अच्छा, तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है ऑल 3 आउटकम्स आर डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट हो। अब तीनों ही डिफरेंट होने का तो एक ही तरीका है कि जैसे ये हो गए, तो फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है, अब इनमें से कोई एक नंबर जो यहाँ आ गया ना वो यहाँ नहीं आएगा, तो यानी इसके लिए अगर फर्स्ट नंबर पर जो रिजल्ट आ गया वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पर नहीं आएगा, मतलब सेकंड पर नहीं आएगा, तो सेकंड पर नहीं आएगा तो सेकंड पाने के लिए हमारे पास 5 ही ऑप्शन रह गए। अब उनमें इन 5 में से भी एक नंबर अगर यहाँ आ गया तो मेरे पास इसके लिए 4 ही ऑप्शन रह गए, तो वो 4, 5 चौक 20, 20 छिक्के 120, तो यहाँ पर टोटल डिफरेंट के लिए कह रहा है तो 120 रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जैक्टली 2 आउटकम्स आर सेम, एग्जैक्टली 2 आउटकम जो है ना वो सेम हो। अब उसके लिए क्या तरीका है वो देखो, अब एग्जैक्टली 2 आउटकम सेम होने के लिए है ना हमारे पास किस किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वो देख लो एक बार। देखो 2 3 2 ये 2 आउटकम सेम है, 4 4 5 ये भी सेम है ना, ट्रिपल 6 नहीं होगा, है ना, यानी तीनों रिजल्ट सेम हो ये नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली कहा है इसने, एग्जैक्टली मतलब ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। ठीक है, 1 1 2 ये भी होगा, 3 3 4 ये भी होगा, इस प्रकार के जो रिजल्ट्स होंगे ये हमारे पास काउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, देखें देखो, तो इसके लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं कि टोटल इक्वल टू ऑल डिफरेंट, क्या क्या केस होंगे टोटल के अंदर, एक तो ऑल डिफरेंट हो, ठीक है, और
दो रिजल्ट सेम हो, ठीक है, और या फिर तीनों सेम हो, तीन सेम हो, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं होंगे। क्योंकि देखो अगर आपने ये केस ढंग से नहीं बनाया तो आपका टोटल इस तरीके से भी आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है ना। अब टोटल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टोटल के लिए हमने ये यहाँ पर 216 लेके आए थे हम ये, तो वही टोटल डिफरेंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे, टोटल रिजल्ट के लिए, टोटल डिफरेंट नहीं, टोटल रिजल्ट की जगह हम लिख देंगे 216 इज इक्वल टू ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट के लिए तो सेकंड नंबर का ये ऑल डिफरेंट का ही तो आंसर था ही हमारे पास, यही तो कह रहा था ये सेकंड नंबर वाले में, तो 120 लिख दो, प्लस दोनों सेम हो, ये तो हमें रिक्वायर्ड ही है ना, और तीनों सेम हो, तीनों सेम के लिए तो देखो 111 222 333 444 555 और 666, ऐसे करके ये 6 ही रिजल्ट आएंगे, राइट। तो वो 6 यहाँ लिख दो प्लस 6, ठीक है। तो 120 और 6 126, 216 में से 126 लेस कर दो तो रिक्वायर्ड पार्ट आ जाएगा, दैट इज 90। रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 90, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, अगर जैसे बताता हूँ, देखो थर्ड नंबर का है ना ये, तो ये तो हमारे पास मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो क्या होगा, देखो तो उसके लिए ये तरीका है, जैसे मान लो 3 डिजिट का हमें मतलब 3 रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वाले को भरने के हमारे पास है ना 6 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब अगर रिजल्ट सेम बनाना है, एग्जैक्टली दो रिजल्ट सेम बनाने हैं, यानी एक बात तो तय है कि जो यहाँ आया है ना फर्स्ट नंबर पर वही यहाँ आएगा, यानी इस सेकंड वाले को भरने के लिए हमारे पास, सेकंड वाले को भरने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और ये इसके लिए तो और जाहिर सी बात है, अगर ये दो रिजल्ट सेम है तो 6 में से केवल एक ही एक ऐसा नंबर है जो दो मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों जगहों पर आया है, बाकी के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे 5, तो 6 पंजे 30 हो गया। अब ऐसा तरीका एक स्टूडेंट ने बोला, वो तो ऐसे भी तो हो सकता है कि वो दोनों यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए, तो गौर करो उसमें भी यही 30 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये तो इस वाले केस में फर्स्ट वाले में ये दो सेम है, लो ऐसे सेम की तरह ही बना देता हूँ, ये और ये सेम है और यहाँ पे हमें भरना है मान लो, तो सेम है तो इसकी जगह लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए एक ही और इसके लिए 5 ऑप्शन, ठीक है। इसमें भी वही है, इसके लिए 6, ठीक है, इसके लिए 5 और इसके लिए फिर से एक ही ऑप्शन है, क्योंकि वो ही ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी भरा गया है, क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम लेके आने हैं हमें। एक स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया खाली ये दो बॉक्स, तो इसके लिए तो क्या होगा, इसके लिए फिर से वही हमारे पास 5 ऑप्शन, इसके लिए एक और इसके लिए 6, या फिर मैं ये कहूँ इसके लिए 6 और इसके लिए एक, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया इसके 30, तो 30 30 30 ये कितने हो गए 90, ये वही 90 तो है जो हमारा यहाँ रिक्वायर्ड के टाइम पे आ रहा है, ठीक है। अपने अपने तरीके हैं, एक व्यक्ति इसको प्रोसेस ब्रेक से भी कर देता है। प्रोसेस ब्रेक का क्या तरीका है, जैसे कि 6 में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 6 में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, देखो बताता हूँ। प्रोसेस ब्रेक मेथड नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, और इसमें एक तो 6 में से कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई दो नंबर सेलेक्ट करो करो, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक नंबर को डबल करो, किसी भी एक नंबर को डबल करो, ठीक है, और अरेंज कर दो, और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट कर दो, मल्टीप्लाई बाय अरेंज करो, ठीक है। ये लो वेट, ये
अरेंज करो। अब देखो इधर 6 में से कोई भी 2 नंबर को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा 6C2 मल्टीप्लाई बाय किसी भी एक नंबर को डबल कर दो। एक नंबर का डबल क्या होगा? 2, है ना? और अरेंज कर दो तो अरेंज करने के भी कितने तरीके होंगे? 3, क्योंकि 3 ही तो रिजल्ट्स है हमारे पास, मतलब 3 ही तो जगह है हमारे पास। तो 6C2 की वैल्यू आप एक बार यहाँ निकाल लो रफ में। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसको लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 कट गया, 2 से कटा 6 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 तिया 6, तो 15 छक्के कितना आ गया? इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 90। तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना? उसके बाद में अब हम बात करते हैं आगे रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन, यानी जब भी कभी देन स्पेसिफिक पर्सन आर ऑलवेज और नेवर इंक्लूडेड, यानी या तो वो हमेशा इंक्लूडेड हो या फिर वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो। जैसे कि ये कह रहा है द नंबर ऑफ वे इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 22 ऑलवेज इंक्लूडेड इंक्लूडिंग पर्टिकुलर 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। यानी इस तरीके से पर्टिकुलरली वर्ड यूज ले ले, पर्टिकुलरली वर्ड यूज ले ले, या फिर स्पेसिफिक कह दे, स्पेसिफिक वर्ड यूज ले ले, या फिर ऑलरेडी फिक्स्ड यूज ले ले। मतलब इसका मीनिंग यही है, ऑलरेडी फिक्स है, यानी कुछ चीज को ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इंक्लूडिंग पर्टिकुलर 2 ऑफ देम, यानी उनमें से 2 को तो फिक्स ही कर दिया, एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है देखना ध्यान से। टोटल जो प्लेयर है ना, टोटल प्लेयर्स जो है वो है 22, या फिर ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से मैंने है ना जो किसी मैथमेटिक्स का कोई कंपटीशन है उसमें मैं उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये 2 तो बच्चे मैथ में बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, तो उन 2 को तो लेना ही लेना है, और बाकी फिर बच्चों से पूछा जाएगा, बाकी जो भी है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो कुछ को पहले से ही फिक्स कर दिया। या आप भी यही देखते हो, क्रिकेट जब खेलते हो या कोई भी और गेम खेलते हो तो आप यही करते हो कि जो ये 2 प्लेयर, ये 2 तो कंपलसरी हम रखेंगे ही रखेंगे अपनी टीम में, बाकी फिर देखते हैं क्या रहता है, ठीक है ना। तो यही है इसमें भी। तो टोटल 22 प्लेयर्स हैं, और मान लो उनमें से 2 कोई स्टूडेंट है ए और बी, जिनको तो मैंने पक्का कर ही दिया, ठीक है। और लेने कितने हैं मुझे? एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। और मान लो सी डी ई और एफ नाम के कोई 4 है, उनको एक्सक्लूड करना है, यानी उन्हें नहीं लेना। तो बचे कितने? देखो 22 में से 6 गए तो कितने बचे? 16, यानी 16 प्लेयर्स हैं। देखो आपको ये चीज तो पता ही है, जैसे आपकी कभी आपकी स्कूल में भी अगर बाहर से कोई विजिट करने आया है, या आपकी कोचिंग में या कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई विजिट करने आया है, तो आप हमेशा अपने जो प्रीमियम स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, उनको आप अपनी क्लासरूम में सबसे आगे बिठाते हो, ठीक है। अगर 3 रो की क्लासरूम है तो आप उनको यहाँ पर ए को बिठाओगे, यहाँ बी को और यहाँ सी को मान लो। और जो सबसे डफर, जो डफर भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे निहायती नालायक बच्चे जो होंगे उनको आप इधर कहीं बिठा दोगे छुपके से। आई एम नॉट सेइंग कि बैक बेंचर ऐसे होते हैं, बट द थिंग, अगर मान लो इस जगह अगर आप बिठाते हो इनको, ठीक है, तो इसको किस तरीके से सिलेक्शन किया गया? मान लो यहाँ पर ये थे एक्स वाई जेड थे, तो आप इनको किस तरीके से हटाओगे कि ये एक्स वाई जेड तो वो है जिनको मुझे पीछे ही बिठाना है, आगे लगभग 2-3 रो कॉलम तक तो मुझे कुछ अच्छे बच्चों को ही बिठाना है, ठीक है। ये तरीका होता है। और कुछ और भी निहायती बिल्कुल बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं, उनको एज ए टीचर क्लास के बाहर ही कर दिया जाता है कि भाई तू तो रहने दे। तो ये वो सी डी ई एफ ये उस टाइप के हैं जिनको तो रखना ही नहीं है क्लास में। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं? और कुछ अच्छे बच्चे जो है उनको आगे आगे बिठा दिया, ठीक है। तो बस यही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे
कि ए और बी तो स्पेसिफिक है, इनको तो आगे आगे रख लिया। तो अब मैं ये बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अब जो बच्चे चाहिए कितने, 11 चाहिए, कितने 11, दो तो कर लिया, बचे कितने, 9। तो क्वेश्चन ये है कि 9 जो अब चूज किए जाएंगे वो इन 22 में से चूज किए जाएंगे या 16 में से चूज किए जाएंगे। तो द आंसर इज 16 में से चूज किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 22 में से चूज करोगे तो ये 4 तो ऑलरेडी बर्खास्त है, तो है ना, ये तो क्लास में शैतानी करते हैं। ये 16 वो बच्चे हैं जिनमें से इन 9 को चूज किया जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, 16C9। ये दो तो है ही सही, दो तो है ही सही, तो और कौन से होंगे, 16C9, ये होता है स्पेसिफिक का एक एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये 16C9, ठीक है ना, ये तरीका है इसका। और ठीक है, ये अभी इसके सहारे अभी मैं यही बताना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर ही बेस्ड, ये आप कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अधूरा करा रहा हूँ, अधूरा नहीं है, ये बस इसके बहाने मैंने आपको तरीका बताया है। इसी टाइप के अब और क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये 4 बॉयज आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 सच दैट 9 बॉयज, ठीक है, सॉरी 5 बॉयज आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज सच दैट, 9 में से 5 मेल स्टूडेंट्स को इस तरीके से सेलेक्ट किया गया है कि 2 पर्टिकुलर बॉयज विल नॉट सर्व टुगेदर, यानी 2 बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, और 2 स्पेसिफिक बॉयज विल ओनली सर्व टुगेदर, और सिर्फ 2 ऐसे होंगे जो कि साथ में रहेंगे ही रहेंगे। अब एक चीज गौर करो, अगर मैं इन 9 बॉयज की बात करूं, 9 बॉयज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें से मुझे 7 तो पक्के लेने ही लेने, है ना, मतलब इच्छा से, और ये 2 एक साथ नहीं आएंगे, यानी ए और बी है कोई, उसमें यह है कि या तो ए नहीं आएगा और बी आएगा, या फिर बी आएगा तो ए नहीं आएगा। अब इसके लिए कुछ केसेस हैं, इसके लिए केसेस हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर का कह रहा है 2 पर्टिकुलर बॉयज विल नॉट सर्व टुगेदर, यानी अगर ए आएगा बी नहीं आएगा, या तो ये हो सकता है ना, और ए भी नहीं आए बट बी आ जाए, और ए भी नहीं आए बी भी नहीं आए, वो तो आएगा नहीं कि ए भी आ जाए बी भी आ जाए, क्योंकि वो फिर फर्स्ट वाले का आंसर में नहीं आएगा, है ना। तो अब इसमें देखो, ये जो अब ये जो चूज होंगे, है ना, ये 7C4, 7C4, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कितने, 5 बॉयज चाहिए, 5 बॉयज चाहिए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 7 में से मैंने ये 4 ले लिया और इनमें से ये एक ए आ गया, है ना, और 7C4 इसमें भी यही होगा, और इसमें 7C5, दोनों ये नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 7 में से ओनली 5 ही आ जाएंगे, ये अगर ये ए और बी दोनों ही नहीं आएंगे तो, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो आप, जो कोई भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ये आप निकालना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट अगर मान लो ये कहता है तो कैसा रहेगा, देखना, गौर करना। वो ये कहता है, मेथड नंबर सेकंड है उसका, इसका ये मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। वो ये कहता है कि अगर इन 9 में से ही हम 5 ले लें, ये जो 9 बॉयज है इनमें से 5 ले लो, तो ये तो टोटल हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो कि ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, तो 7C3, 7C3, इन 7 में से 3 ले लिया, वो वाले हटा दो, तो गौर करना इसकी भी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। आगे देखो सेकंड नंबर का, ये कह रहा है 2 स्पेसिफिक बॉयज विल ओनली सर्व टुगेदर, यानी 2 स्पेसिफिक बच्चे
जो है ना वो सब एक साथ ही होंगे। अब इसके लिए भी दो कंडीशन है, या तो वो दोनों आ जाए, है ना, और या फिर वो दोनों ही नहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए तो 7C3 है ही, जैसा कि इसमें किया था, है ना। और यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर वही आएगा जो इस टोटल का आएगा, ये वाला जो है ना, ये इन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, 7C3 और 7C5, इसका जब आप आंसर निकालने बैठोगे तो वो भी वही आंसर आएगा जो इसका टोटल का आ रहा है। ठीक है ना, ये आंसर होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, कि फॉर्मेशन ऑफ टीम और कमेटी। ठीक है, जेई मेंस 2019 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर 11 मेंबर्स की एक टीम है, ठीक है, जिसमें से 8 मेल इज टू बी फॉर्म्ड, 8 मेल एंड 5 फीमेल। ठीक है, 8 तो है मेल और 8 है फीमेल्स, इसमें से 11 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। ठीक है ना, ये कमेटी बनानी है। ये कह रहा है इफ m इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 6 मेल, कम से कम 6 मेल होने चाहिए, कम से कम 6 मेल होने चाहिए। तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, गौर करना जरा। देखो कम से कम 6 मेल, तो 6 मेल और 5 फीमेल, एक तो ये हो सकता है। कम से कम 6 मेल कह रहा है, यानी इससे ज्यादा भी कह सकता है, हो सकती है। तो 7 मेल और 7 और 4 11, तो यानी और 4 फीमेल, और 7 8 मेल, है ना, और 8 और 3 11, तो 3 फीमेल। कोई कह दे 9 मेल, तो बेटा जी मेल है ही टोटल 8, है ना, यहाँ पर 5 आएगा, मेल है ही टोटल 8। ठीक है, अच्छा, तो इसे इसने एम नाम दिया है, एम, तो इनको जोड़ दो, ये एक तरीका हो गया, इसमें जोड़ दो, ये एक तरीका हो गया, इसमें ये जोड़ दो। ठीक है, तो 8 मेल में से 6 मेल ले लिए डॉट, और 5 फीमेल थी, उनमें से 5 की 5 फीमेल ले ली। ठीक है, और 7 मेल ले लिए 8 में से, है ना, और और 5 फीमेल में से 4 फीमेल ले ली। ठीक है, और 8 में से 8 मेल ले लिए, है ना, और 5 में से 3 फीमेल ले ली। यही तरीका हो सकता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल तो कट गया, अपॉन 2, 8 का आधा होता है 4, 4 7 28 हो जाएगी इसकी वैल्यू, डॉट एन सी एन की वैल्यू तो 1 ही होती है, प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7, ओनली 8 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू ओनली 5 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू फिर से 1, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्ट 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 का था 5 इंटू 2, दैट इज 10। ठीक है, 10 डॉट 1 कह दो चाहे, तो 28 40 और 10, तो 40 और 10 50, और 20 70 और 8 78, वो क्या है 78। ठीक है, 78, ये इसे बोल रहा है, क्या बोलते हैं, एम को बोल रहा है ये। ठीक है, और एक बात पढ़ो, एन, एन क्या कह रहा है, एंड एन इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म्ड विद एट लीस्ट 3 फीमेल, कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए, कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए, उसे ये किससे डिनोट करता है, एन से। अब कम से कम 3 फीमेल, तो 3 तो फीमेल ले लो, और 8 पूरे के पूरे मेल ले लो। इसी के साथ कम से कम 3 फीमेल, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो 4 फीमेल ले लो, और 4 और 7 मेल ले लो, और 5 फीमेल ले लो, है ना, और 7 6 मेल ले लो। अब क्या 6 फीमेल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि फीमेल
क्या 6 फीमेल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 5 है फीमेल, है ना। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ अगर एक चीज आप गौर करेंगे तो देखो, ये जो लिखा हुआ है 3 फीमेल और 8 मेल, तो ये लिखा 3 फीमेल और 8 मेल, ये वाला हो गया। 4 फीमेल 7 मेल, ये रहा 4 फीमेल 7 मेल। और 5 फीमेल 6 मेल, तो ये रहा 5 फीमेल 6 मेल। तो यानी ये और इनका सम, ये हो गया इनका सम। इसका मतलब एम और एन तो सेम है, एम और एन सेम है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 78 हो गई, 78। तो हमारे पास ऑप्शन है एम इक्वल टू एन इक्वल टू 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा फिर हम है ही, जरूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, देखो ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, कौन सा लिखा तो था, ये रहा, एक ये क्वेश्चन है, तो एक ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, इनको ट्राई करना, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।